तो चौथे चरण का चक्रव्यूह जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 3.5 घंटे हो गए हैं मतदान को। बीते 3.5 घंटे की जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि 10 बड़ी बातें अब तक क्या सामने आई हैं। अब तक 10% से ज्यादा वोटिंग हुई है अगर हम सभी 9 जिलों की बात करते हैं तो ये पहली बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पीलीभीत और लखीमपुर में 11% मतदान हुआ है, यानी सबसे ज्यादा मतदान पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हुआ है। तीसरी बड़ी बात करते हैं। तीसरी बड़ी बात है सीतापुर के सेवता सीट पर 12% वोटिंग हुई है। सेवता सीट की बात करें, यहां पर मतदाताओं में खासा उत्साह है और उसका परिणाम यह है कि 12% मतदान अब तक यहां पर हो चुका है बीते 3.5 घंटे में। चौथे बड़ी बात यह है कि हरदोई के गोपामऊ में 4% वोटिंग हुई है। बहुत कम वोटिंग परसेंटेज है हरदोई के गोपामऊ में, जहां पर अभी तक सिर्फ 4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। पांचवी बड़ी बात क्या है आप देख लीजिए। दलित मुस्लिम के साथ सभी समुदाय बीएसपी के साथ है। यह बयान आया बीएसपी प्रमुख मायावती का, जिन्होंने न्यूज 18 के इंटरव्यू में, जिसमें अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था कि दलित और मुसलमान बीएसपी के साथ हैं, उनका वोट बैंक उनके साथ है, उस पर रिएक्शन दिया है। मायावती, ब्रजेश पाठक, राजेश्वर सिंह, कौशल किशोर ने अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। ये वो बड़े चेहरे हैं जो कि लखनऊ में वोट डालते हुए नजर आए हैं। छठवीं बड़ी बात है। सातवीं बड़ी बात यह है कि मायावती, ब्रजेश पाठक, राजेश्वर सिंह, कौशल किशोर, जो हमने आपको बताया कि इन्होंने अभी तक वोट कर दिया है, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और बाकी वोटर्स को संदेश दिया है कि आप लोग भी अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट करिए। बहुमूल्य वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से अपील भी की है कि चौथे चरण में जिन लोगों ने अभी तक लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी नहीं निभाई है, पीएम ने उन सभी से अपील की है कि प्लीज घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। आपका एक वोट यूपी को भय, भ्रष्टाचार और माफियाओं के आतंक से मुक्त बनाएगा। यह अमित शाह की तरफ से अपील की गई मतदाताओं से कि देखिए हर एक वोट जरूरी होता है, लिहाजा लोकतंत्र के इस महापर्व में चूकिए मत। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 10वीं बड़ी बात यह है और बीते 3.5 घंटे में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग अभी तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं वो बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस बीच एक बड़ा बयान भी सामने आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लखनऊ पूर्वी से प्रत्याशी अनुराग भदौरिया, उन्होंने कहा है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े इस पर वोट डालिए, यही हमारे मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, और इसके खिलाफ वोट डालिए। जिस तरह से कैंपेनिंग आपने लगातार की, लोगों के बीच में गए अनुराग जी, लोगों का फीडबैक क्या इस बार रहा? लोग कह रहे हैं कि इस बार एक अंडर करंट भी दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने आपसे बोला कि इस बार बदलाव होने जा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी सफा होने जा रही है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ महंगाई बेरोजगारी का है और महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ ही वोट हो रहा है। क्योंकि जिस तरह की महंगाई और बेरोजगारी है, आम जनता बहुत परेशान है और आम जनता ने इस बार तय कर लिया है कि ये जो मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को ही उत्तर प्रदेश की जनता भटका देगी। खासकर लखनऊ की जनता तो भटका ही चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बोल रहे हैं।